पोस्ट, जय हॉलीवर्स। दोस्तों जैसे कि आपको पता है साइट अपडेट हुई है और बहुत सारे चेंजेस उसमें हुए। आज हम देखने वाले हैं टेक्निकली, और रोड मैप को भी आज हम देखने वाले हैं। बहुत सारे लोगों का एक क्वेश्चन है कि हॉली चेन का जो हॉली कॉइन है वो कब लॉन्च होगा। तो चलिए बात करते हैं। वीडियो काफी नॉलेजफुल है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा दें। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। चलिए सबसे पहले हम चलेंगे रोड मैप के ऊपर। दोस्तों जैसे ही हम हॉलीवर्स को खोल लेते हैं हमारे साइट को, तो नीचे की तरफ जाते हैं तो हमें यहाँ पे हमारा रोड मैप भी दिखाई देता है और हमारे आने वाले जो प्रोजेक्ट है उसकी जानकारी भी दी जाती है। लेकिन हम देखने वाले हैं रोड मैप। ये सभी चीज़ें हमको पता है, ये जैसे कि आप खुद भी देख सकते हैं, लेकिन हम बात करेंगे रोड मैप की। तो दोस्तों जैसे कि यूनाइट वर्स, फिलहाल हम ज्वाइनिंग यूनाइट वर्स से कर सकते हैं। यहाँ पे ज्वाइन का ऑप्शन हमें मिलता है। टेक्टाइल यहाँ पे कमिंग सून में बताया गया है, जो कि बहुत जल्द ही Q4 में ही लॉन्च होने वाला है। चलिए रोड मैप पे को भी हम देखने वाले हैं, जैसे कि बूस्ट को भी कमिंग सून यहाँ पे बताया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे ओवरऑल ये भी कमिंग सून में बताया गया है। और हम नीचे चलेंगे, NFT मार्केट प्लेस जो भी वो भी कमिंग सून में है। आपको पता है मार्केट प्लेस जो है हमारा फिलहाल स्टार्ट नहीं है, ये भी कमिंग सून में है। यहाँ पे सभी चीज़ें डिटेल में बताई गई है, जैसे कि हमारा जो SC है, जो हमारा हॉली चेन कॉइन है, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी यहाँ पे बताया गया है। जैसे कि सोल्ड लगभग 52% सोल्ड हुआ है। बर्निंग का हम बात करेंगे लगभग 27.78। लिक्विडिटी लिस्टिंग के लिए 8% रखा गया है। TR इंडेक्स फंड जो कि TR टोकन के बदले में डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है वो 5% रखा गया है। और मेटा डेवलपमेंट के लिए 4%, टीम के लिए 2%, ऑथर पूल के लिए 1%। इस तरीके से हमारा जो SC है उसका डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे बताया गया है। आप खुद भी आपके मोबाइल के ऊपर जब आईडी ओपन करते हैं तो वहां से आप चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हॉलीडेक्स है। हॉलीडेक्स अभी हमारा फिलहाल चालू है। गेम ब्रिज है, एकेडमी है, बहुत सारी चीज़ें अभी चालू है और बहुत सारी चीज़ें चालू होने वाली है। दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे जैसे कि यूजर्स है लगभग 2 लाख प्लस समथिंग, 69,000 प्लस यहाँ पे हमारे जो यूजर्स हुए हैं। टोटल क्रेडिट NFTs हम यहाँ पे देखेंगे लगभग 1,57,000, सॉरी 15,73,291। टोटल रॉयल्टी रेवेन्यू जो जनरेट हुआ है दोस्तों, ये 1,00,000 हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 2,30,00,000 का यहाँ पे जो रॉयल्टी का रेवेन्यू है वो डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। दोस्तों ये यहाँ पे सभी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हमारे दिए गए हैं, जो कि अभी जो नए हैं पुराने हैं, और ये हम बढ़े हैं इधर रोड मैप की तरफ। तो दोस्तों जैसे कि यहाँ पे हमें ये चीज़ देखने वाली होगी कि जैसे कि यहाँ पे जो हॉलीवर्स ये Q4 में ही हुआ है, ऐसा हम समझ के चल सकते हैं, क्योंकि अभी Q4 ही चल रहा है। मेटावर्स है, इसको भी Q4 यहाँ पे बताया गया है। और इन प्रोग्रेस में जैसे कि यूनिबल है, रॉयल्टी एक्टिविटी है, इन प्रोग्रेस में इसको बताया गया है। और हमारा जो टेक्टाइल गुड्स है, हम लगातार सुनते आ रहे हैं कि इसके ऊपर भी काम चल रहा है, तो ये भी यहाँ पे इन प्रोसेस में Q4 में इसको रखा गया है। टेक्टाइल गेम में ये भी इन प्रोसेस यहाँ पर बता रहा है। और हम बात करने वाले हैं जो कि बहुत ही हॉट और काफ़ी जिसका इंतज़ार कर रहे हैं, वो हमारा जो टॉपिक है दोस्तों वो है हॉली चेन लिस्टिंग। तो आप देख सकते हैं इसका जो डेट यहाँ पे दिया गया है दोस्तों, ये भी Q4 में ही इसको बताया गया है। यानी कि यही Q4 यानी कि अभी दिसंबर से पहले ही ये लिस्टिंग हो सकता है। इसके ऊपर काम भी किया जा रहा है, तो बहुत जल्दी ये न्यूज़ हमें यहाँ पे मिल सकती है। जैसे कि आगे हम देखेंगे हॉली चेन के बाद में जो है ये वो Q1 स्टार्ट होगा, और Q1 में यहाँ पे जो चीज़ें बताई जा रही है कि जैसे SS वो है बिट फोर्स जो बताया गया है उसको भी Q1 में रखा गया है। स्टेकिंग की हम बात करेंगे तो ये भी Q1, यानी कि ये 2025 में होगा, ये है ना। स्वैप का भी देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये भी इसको भी Q1 में रखा गया है, यानी कि ये अगले साल होगा। ये बूस्ट की हम बात करें और वो रीलोड करें तो ये आगे की बात है, ठीक है। तो बूस्ट को दोस्तों लगभग Q3 में रखा गया है, ठीक है। तो अब हम समझने वाले हैं कि अभी जैसे कि हमारा टीयर हमें एक्सटेंड करने हैं। बहुत सारे लोगों के साथ में एक दिक्कत हो रहा है
किसका होल्ड कॉइन नहीं दिखाई दे रहा है या फिर किसका एनटीसी क्लेम नहीं किया जा रहा है, तो उसके ऊपर हम क्या सोल्यूशन कर सकते हैं दोस्तों। जैसे कि टीयर एक्सटेंड करना काफ़ी ज़रूरी होता है, नहीं तो हमें जो 20% के अलावा जैसे कि 100% हमें प्राइस देके वो स्लॉट हमें बाय करने होते हैं। तो इसके लिए आपका भी अगर एक्सटेंड का समय आया है तो आप टीयर को एक्सटेंड करें। किस तरीके से आप देख सकते हैं, बहुत सारे लोग कंफ्यूज में हैं कि कैसे देखना है, वो सभी चीज़ें हम क्लियर करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं ओलिवर्स में। दोस्तों साइट थोड़ा सा अभी भी बैकएंड में काम चल रहा है, तो उसके कारण थोड़ा सा स्मूथ नहीं हुआ है पहले जैसा। कुछ एरर्स है, लेकिन मैं आपको कहूँगा कि लगातार आपका जो वॉलेट है, आप जो भी यूज़ कर रहे हैं, टोकन पॉकेट है मेटामास्क से, उसको लगातार आप अपडेट करते रहिएगा। देखिए अभी भी साइट थोड़ा सा धीमा ही चल रहा है, तो चलिए एक बार रीलोड करके हम इसको देख लेते हैं। रीलोड में तो ये ओपन नहीं हो रहा है, लेकिन फिर से हम इसको ऑन करके देख लेते हैं। तो दोस्तों फाइनली हमारा जो साइट ओपन हो गया है। हम अभी यहाँ से जाएंगे यूनाइटवर्स में और हमारा टीयर का किस तरीके से हम टाइमर देख सकते हैं ताकि हम उसको एक्सटेंड समय पर कर सके। दोस्तों जिनका एनटीसी क्लेम नहीं हो रहा है, मेरा तो प्रॉपर चल रहा है, लेकिन कुछ लोगों का मैंने सुना है प्रॉब्लम आ रहा है, तो दोस्तों आपको जल्द से जल्द क्या करना है, आपके जो वॉलेट है उसको अपडेट कर लेना है, और फिर भी अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो उसको कंप्लेंट रेज करा देना है। तो दोस्तों जैसे ही हम यहाँ पर हमारे यूनाइटवर्स पेज पर आते हैं, तो यहाँ से आपको अर्निंग में जैसे कि आपको पता है एनटीसी, और बहुत सारे लोगों को एनटीसी के बारे में थोड़ा सा मैं क्लियर करना चाहूँगा कि दोस्तों बहुत सारे लोगों ने क्या किया है, एनटीसी क्लेम तो कर रहे हैं, माइनिंग भी कर रहे हैं, लेकिन बैटरी चार्ज नहीं कर रहे। दोस्तों देखिए मेरा एनटीसी यहाँ पे 0.83 है, यानी कि मैंने सब यूज़ किया है। अभी सभी लोगों को यूज़ करना है, बैटरी को हमारे चार्ज कर लेना है ताकि हमें वहाँ से ओरो मिलता है, और फिर उससे हमें बिटफोर्स माइनिंग करने के लिए हमें ओरो लगने वाला है। तो एनटीसी आप क्लेम कर रहे हैं, लेकिन आपको उसको यहाँ जमा नहीं रखना है, आपको क्या करना है, उससे बैटरी चार्ज करते रहना है। तो चलिए कैसे करना है बैटरी चार्ज वो हम देख लेते हैं। इसको हम हटा देते हैं और हम आ जाते हैं यहाँ पे इंटर टीयर में। इंटर टीयर को जैसे क्लिक कर देते हैं दोस्तों, कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको सामने दिखाई देगा। यहाँ पे ओरो प्रोसेसर मशीन आपको दिखाई देगा, बिटफोर्स माइनिंग मशीन आपको दिखाई देगा। अभी देखिए हमें अभी तक बिटफोर्स माइनिंग का मशीन नहीं मिला है, लेकिन हमें जो ओरो प्रोसेसिंग मशीन जो मिला है दोस्तों, इसको क्या करना है, इसमें देखिए यहाँ पे हमें जो है आपके पास कितने मशीन है वो आपको दिखाई देता है। जैसे कि यहाँ पे क्वांटम ओरो प्रोसेसिंग ऑल पर देखते हैं 3 है, इन प्रोग्रेस में 3 है। तो इसको क्या करना है, आपको देख लेना है आपको कितना बता रहा है। अभी गोटो प्रोसेसिंग करते हैं तो यहाँ पे इस तरीके की बैटरी आपको दिखाई देती है। अभी ये हमने एनटीसी इसमें चार्ज किया है, इसके कारण ये बैटरी भरा हुआ दिखाई दे रहा है। अभी इसमें एनटीसी नहीं डालेंगे तो ये बैटरी कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। लेकिन आपको क्या करना है दोस्तों, ये बैटरी चार्ज करना है, और ये बैटरी चार्ज करने से हमें क्या मिलने वाला है, हमें मिलने वाला है यहाँ पे ओरो क्यूआरई। देखिए ये हमें मिलने वाला है, ये जितना चार्ज करेंगे बैटरी उतना आपको ये ओरो यहाँ से मिलने वाला है, ठीक है ना। तो आपको बैटरी चार्ज कर लेना है, एनटीसी केवल जमा करने से आपको बेनिफिट नहीं होगा। आपको क्या करना है, बैटरी को चार्ज कर लेना है। किस तरीके से करना है, अपग्रेड को क्लिक कर देना है, और यहाँ पे अभी यहाँ पे यू डोंट हैव इनफ एनटीसी बता रहा है। अभी इसको आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, अभी कम ये तो माइनस पे ही है, आपके पास ज़्यादा है तो आप ज़्यादा कर सकते हैं। इस तरीके से आपको करना है, और इनफ डोंट इनफ बताता है तो फिर ये होगा नहीं, लेकिन आपके पास जितना है उतने से आप उसको चार्ज कर सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है पूरा एक साथ में ही करना है। तो पहले ये चीज़ आपको करवा लेनी है। दूसरी चीज़ हम देखेंगे अभी टीयर का हमारा टाइमर दिखता कहाँ पे है। चलिए एक बार मैंने बैक ले लिया है, और दूसरी एक चीज़ यहाँ पे देखिए, अभी मेरे पास जो ये आईडी जो है इस पे 2 ही टीयर है, लेकिन मशीन कितना मिला है, हमें 3 मिला है। ऐसा कुछ नहीं, आपके पास टीयर कितने हैं, जिस तरीके से ये सिस्टम द्वारा ही आपको मिल जाता है जो भी है मशीन। और यहाँ पे जैसे आप स्क्रीन को स्क्रॉल करते हैं ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे आपका टीयर का टाइमर बता देता है। जैसे ये 41 डेज है, ठीक है ना।
अभी यहाँ पे दूसरे टीयर का भी हम देखेंगे, ये दूसरे टीयर का बता रहा है फॉर 25 डेज है, यहाँ पे बता रहा है, यहाँ पे टीयर बताता है ना। तो इस तरीके से आपको ये चेक कर लेना है। अभी बहुत सारे लोगों का एक दिक्कत आ रहा है कि जैसे होल्ड कॉइन नहीं बता रहा है, तो क्या कर सकते हैं। चलिए एक्सटेंड टाइम को हम क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे देखते हैं क्या ऑप्शन हमें आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए H1 हमें लग रहा है, ठीक है ना। अभी बहुत सारे लोगों का दिक्कत ये हो रहा है, किसी का नहीं दिखाई दे रहा है, तो उनके लिए ये प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो वहाँ से वो एक्सटेंड नहीं होगा। लेकिन अगर हम इसको एक्टिव को क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे हमें ये जो वेस्टिंग का कॉइन है उसमें से भी स्लॉट बाय करने का ऑप्शन मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ देखनी है आपको, यहाँ पे जो आपको अमाउंट लगने वाला है वो 100% लगने वाला है, यानी कि आप टीयर एक्टिवेट कर रहे हैं। जबकि आप अगर आपका होल्ड कॉइन आपके पास है तो आपका केवल 20% में ही काम होने वाला है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। लेकिन अगर नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ अगर प्रॉब्लम है, तो आप इसको वेस्टिंग के कॉइन में से भी एक्टिवेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ से टाइमर देख लेना है, और आपके पास होल्ड कॉइन है तो अच्छी बात है, नहीं है तो फिर आपके पास MFS है उससे भी आप स्वाइप कर सकते हैं। वो भी मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से आपको स्वाइप करना है, ठीक है ना। अभी यहाँ से हम बैक आ जाते हैं और हम ये देखते हैं कि यहाँ से हमारा जो टीयर का जो इनकम होता है वो शो कहाँ होता है। बहुत सारे लोगों का ये भी प्रश्न है कि सर टीयर से मुझे कुछ इनकम आता ही नहीं, मैं उसको क्यों एक्सटेंड करूँ। तो दोस्तों देखिए, इनकम देखना कहाँ है, जब तक आप चेक नहीं करेंगे आपको पता नहीं चलेगा, और आप देखेंगे नहीं तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। अभी देखिए जहाँ पे ये टाइमर है उसके नीचे थोड़ा सा हमें स्क्रीन को ऊपर स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है, और नीचे की तरफ हाँ, यहाँ पे ऑप्शन हमें शो होता है गो टू गेम एफ। ये जहाँ पर भी आपको दिखता है, अभी मोबाइल में थोड़ा सा इंटरफेस अलग दिखता है, मेरे पास टैब है थोड़ा सा अलग इसमें दिखेगा, तो वो आपको समझ के लेना है, लेकिन चीज़ें सेम रहेगी, ठीक है। जगह थोड़ा सा चेंज हो सकता है। अभी देखिए ये जो हमारा डेल्टा हमें दिखाई दे रहा है, और यहाँ से जैसे कि 15 सितंबर को हमने जो यहाँ से जो एक्टिवेशन किया था वो एक्टिवेशन हमें दिखाई दे रहा है। इस तरीके से ये सभी चीज़ें आपको, ये एनालिसिस डेटा आपको यहाँ से पता चलेगा। फिर आपको कहाँ से कितना अर्निंग हुआ वो सभी चीज़ें यहाँ पे दिखाई देती है। इस तरीके से आप ये चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपका डेल्टा दिखता है, जैसे आप यहाँ पे 1 टीयर को क्लिक कर देंगे तो आपका टीयर यहाँ पे खुल जाएगा। 2 टीयर को क्लिक कर देंगे तो 2 टीयर आपका यहाँ पे खुल जाएगा। अभी ये थोड़ा सा डेल्टा में से बाहर नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से दोस्तों आप यहाँ पे ये डेटा चेक कर सकते हैं, ठीक है। अभी दोस्तों बात हम कर रहे थे कि हमें HMFS खरीदना है तो किस तरीके से हम खरीदें, और बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न है कि जैसे हमें अभी ट्रांसफ़र करना है इनर वॉलेट से वॉलेट में, वॉलेट से इनर वॉलेट में कैसे करना है। देखिए दोस्तों सिंपल है, अभी हम यूनाइटवर्स में है, वॉलेट को मैंने क्लिक कर दिया, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हमारे सामने आए हैं। अभी ट्रांसफ़र काफ़ी इजी हुआ है दोस्तों, जैसे कि मैं अगर डाई को टच कर देता हूँ तो यहाँ पे ट्रांसफ़र का ऑप्शन मेरे सामने खुल जाता है, और जैसे मैं ट्रांसफ़र को क्लिक कर देता हूँ तो फिर यहाँ से आपको जहाँ ट्रांसफ़र करना है आपकी मर्जी वहाँ आप कर सकते हैं। जिससे कि यहाँ पे आपको ये ऑप्शन मिल रहा है इनर वॉलेट टू वॉलेट। अगर आपको इसको चेंज करना है, आपको वॉलेट से इनर वॉलेट करना है, तो ये एरो को क्लिक कर देना है, और जैसे आप एरो को क्लिक कर देंगे तो यहाँ से आप वॉलेट टू इनर वॉलेट या इनर वॉलेट से वॉलेट में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे क्वांटिटी डालना है, अगर पूरी कर देना है मैक्स आप उसको कर सकते हैं, ये ऑप्शन आपको यहाँ से मिल जाता है। चलिए इससे हम बैक आ जाते हैं। हम बात कर रहे थे कि HMFS का हम कैसे बाय करें, तो चलिए वॉलेट को फिर से हम टच कर देते हैं, और यहाँ पे देखिए हमें दिखाई दे रहा है कि होल्ड HC स्वैप HC, ठीक है ना। अभी यहाँ पे आपके पास अगर होल्ड MFS तो होल्ड को क्लिक कर दीजिएगा, आप होल्ड में चले जाते हैं। अभी यहाँ पे देखिए मेरे पास ये जो होल्ड MFS है वो यहाँ पे ओपन हो गया, ये वाला है, ये वाला है, ये वाला, इस तरीके से आपको दिखाई देगा। लेकिन आपके पास अगर नहीं है तो फिर आपको क्या करना है, डेस्क पे आपको जाना होगा और वहाँ से आपको स्वैप करना होगा। वो भी मैं आपको बता दूंगा, पहले आप ये देख लीजिए जो होल्ड MFS है हमारे दिखते कहाँ पे, होल्ड HC हमारे कहाँ पे दिखते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। अगर इसमें से
अगर कुछ आपको चाहिए तो आप कुछ यहाँ से निकाल सकते हैं, आपको जितना SC चाहिए उतना आप यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए एक बार हम डेस्क पर चलते हैं। डेस्क पर भी यहाँ से वॉलेट से ही हम जा सकते हैं। जैसे हमने क्लिक कर दिया तो यहाँ पे देखिए 3 प्रकार के ऑप्शन हमारे पास है, ट्रेड SC है, होल्ड SC है, स्वैप SC है, ठीक है। स्वैप SC को अगर हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं तो आपके पास जो करेंसी है उसमें से आप स्वैप कर सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे जैसे कि H1 आपको चाहिए, H2 चाहिए, फिर उस हिसाब से आपको वो चेंजेस करवा लेना है, ठीक है। अब अभी डेस्क पर जाएंगे। ट्रेड SC को हमने क्लिक कर दिया है। हम यहाँ पर अभी जा रहे हैं डेस्क में। डेस्क जब खुल जाएगा दोस्तों कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने दिखाई देगा। आई एग्री टू कंटिन्यू आपको कर देना है। ये इन्फॉर्मेशन है किस तरीके से करना है, आप इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। अगर आप नए हैं नेक्स्ट कर देते हैं तो ये आगे का इस तरीके का इंटरफेस आपको बताएगा और ये सभी जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। इसको हम क्लोज कर देते हैं। हम आ गए दोस्तों हमारे डेस्क के ऊपर। अभी डेस्क में कुछ चीज़ें हैं जैसे कि यहाँ पे टाइम फ्रेम है, ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम है। उसके बाद में 5 मिनट, 15, 13 जिस तरीके का टाइम फ्रेम आपको चाहिए वो यहाँ पे दिया गया है। आपको जो सेलेक्ट करना है, अभी मैंने 1 मिनट का सेलेक्ट किया है तो ये अभी 1 मिनट का टाइम फ्रेम ऐसे बताएगा। 5 मिनट का अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो कुछ इस तरीके का आपको दिखाई देगा, तो आप इसको जूम वगैरह भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों का यह कहना है कि अभी हमें HMFS लेना है या फिर हमें से उसको स्वैप करना है, किस तरीके से करें। दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऊपर के साइड में यहाँ पे 4 डाइज आपको दिखाई दे रहे हैं जिसको आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इसको क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे आपको H1, H2 जैसे SC2, SC1 ये यहाँ पे आपको दिखाई देता है और ये डिफरेंस है। डिफरेंस यानी कि जैसे कि जो MFS है उसका और इसका लगभग $1 का डिफरेंस है। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। अगर 2 को लेते हैं तो इसका लगभग 1.7 का डिफरेंस है दोनों में। तो आप यहाँ से बाय भी कर सकते हैं या स्वैप भी कर सकते हैं। अभी बाय करने के लिए ऑप्शन क्या है हमारे पास, बाय करने का आप SC में भी बाय कर सकेंगे, डाई में भी बाय इसको कर सकेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे बैलेंस नहीं है तो वो हमें शो नहीं होगा। तो चलिए और कुछ चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे, जैसे कि बहुत सारे लोगों का यह कमेंट रहता है कि सर लिमिट ऑर्डर कैसे लगाना है और ऑर्डर कैसे लगाना है। तो चलिए उसके ऊपर बात करते हैं दोस्तों। जैसे कि हम ट्रेड के ऊपर आते हैं तो यहाँ पे बाय सेल का ऑप्शन हमें दिखाई देता है और उसके नीचे ही हमें यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देता है मार्केट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर, ठीक है। तो ये मार्केट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर जो है हम देखने वाले हैं पहले मार्केट ऑर्डर। मार्केट ऑर्डर यानी कि जो प्राइस अभी चल रहा है उसमें आप ऑर्डर लगा सकते हैं, जो कि मार्केट प्राइस यानी कि जो मार्केट में जो प्राइस चल रहा है उसके हिसाब से। अभी मान के चलते हैं मेरे पास कुछ डाई है, मैंने 100% डाई का बाय करना चाहता हूँ, तो जो प्राइस यहाँ पे चल रहा है, जो लाइव प्राइस चल रहा है इसके प्राइस के हिसाब से मेरा कॉइन बाय हो जाएगा। लेकिन लिमिट ऑर्डर क्या है, तो चलिए लिमिट ऑर्डर को हम टच कर देते हैं। लिमिट ऑर्डर जैसे हम टच करते हैं तो यहाँ पे 3 विंडो हमारे सामने आते हैं। जैसे कि अभी लाइव जो प्राइस ये दिखा रहा है, अभी मुझे क्या प्राइस से बाय करना है। अभी ये SCH है तो इसको हम चेंज कर लेते हैं ताकि अभी के प्राइस से थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा। चलिए फिर से हम आ गए लिमिट ऑर्डर पर। लिमिट ऑर्डर देखिए अभी $7 का प्राइस चल रहा है, लेकिन मुझे $7 में नहीं खरीदना है, फिर मुझे खरीदना है $5 पर, ठीक है। मैं डाल देता हूँ यहाँ पे $5, ठीक है। मुझे यहाँ पे कितना खरीदना है, क्वांटिटी 100 खरीदना है। तो यानी कि यहाँ पे मुझे 500 डाई लगेगा। अभी नीचे डाई नहीं है तो यहाँ पे ये बताएगा नहीं। अगर नीचे डाई होता तो यहाँ पे ये बता देता। वॉलेट कनेक्ट नहीं है, सॉरी, उसके कारण नहीं बताया। चलिए वॉलेट एक बार कनेक्ट कर लेते हैं ताकि आप लाइवली देख सके। दोस्तों डेस्क पर जब भी आप आते हैं तो आपको अगर वहाँ पे बैलेंस नहीं शो हो रहा है तो आपको वॉलेट कनेक्ट कर लेना है ताकि आपका बैलेंस वहाँ पे आपको शो हो। देखिए सेल को टच करते हैं 100% यहाँ पे
जैसे कि हमारे पास 11 SC है तो यहाँ पे इस तरीके का ये आ जाएगा। अभी हम लिमिट ऑर्डर को देखने वाले, जैसे कि अभी जो प्राइस चल रहा है 698, लेकिन मैं बेचना चाहता हूँ $10 से, ठीक है। तो मैं $10 का प्राइस यहाँ पे डाल देता हूँ और मेरे पास लगभग 11 है, यानी कि 100% मैं इसको करूँगा तो लगभग 114 डाई मुझे यहाँ पे जो 11 कॉइन है, 11.43 समथिंग जो भी है, उसका यहाँ पे मुझे इतना प्राइस, इतना डॉलर मिलेगा, ठीक है। अभी देखिए ये जो ऊपर है यहाँ पे प्राइस डालना है आपको। लिमिट ऑर्डर की हम बात करें, सेल हो चाहे बाय हो, आपको कितना डॉलर से चाहिए। अभी जैसे मुझे सेल कर रहा है तो मुझे $10 से चाहिए। क्वांटिटी कितनी है, नीचे क्वांटिटी आती है और टोटल यहाँ पे टोटल आ जाती है। अभी यहाँ पे सिंपल है, केवल आपको प्राइस डालना है, फिर आप नीचे आपके पास जो भी करेंसी है उससे क्वांटिटी ऑटोमेटिकली आ जाएगा और वहाँ पे आपको डाई भी बता देगा कितना डाई आपको लगने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से बाय के लिए भी कुछ इसी तरीके का ऑप्शन है। जैसे कि अगर $7 भी प्राइस चल रहा है, अगर मैं $5 से बाय करना चाहता हूँ तो मैं 5 यहाँ पे डाल दूंगा और यहाँ पे क्वांटिटी जो है अभी करेंसी के हिसाब से आएगी। अगर मेरे पास 100 डाई है तो हो सकता है कि 20 कॉइन ये बाय हो, ठीक है। अभी यहाँ पे क्वांटिटी अगर हम डाल के देखेंगे तो हम ये, क्योंकि नीचे ये नहीं है ना, बैलेंस नहीं है, उसके कारण ये बताएगा नहीं। तो इस तरीके का ये लिमिट ऑर्डर लगा सकते हैं। मार्केट ऑर्डर काफ़ी सिंपल है, आपको जो भी ऑर्डर लगाना है। अभी देखिए सेल को मैंने टच कर दिया है, 100% को मैंने टच कर दिया। अभी मार्केट का जो प्राइस है उसके हिसाब से ये जो मेरा HMFS है या फिर SC है वो बिक जाएगा और मुझे 79.69 डाई मुझे मिल जाएगा। तो मार्केट ऑर्डर और लिमिट ऑर्डर में फ़र्क एक ही होता है कि मार्केट ऑर्डर यानी कि जो लाइव प्राइस चल रहा है और लिमिट ऑर्डर यानी कि मुझे कौन से प्राइस में बेचना है, ठीक है। चलिए एक ऑर्डर मैं आपको लगा के बताता हूँ सेल का। बाय के लिए तो मेरे पास यहाँ पे करेंसी नहीं है, सेल को मैं टच करता हूँ, लिमिट ऑर्डर को मैं टच कर देता हूँ और यहाँ पे जो प्राइस मुझे रखना है, मुझे रखना है $10। 10 डाई का प्राइस मैंने डाल दिया है और यहाँ पे मैं 100% कर देता हूँ इसको, यानी कि 11.43 लगभग $114 मुझे यहाँ पे मिलेगा। सेल को मैं टच कर देता हूँ। यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं है, अभी लिमिट सारी हटा दी है। मिसिंग रिवॉल्ट डाटा यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है। तो चलिए इसको क्या करते हैं, हम क्वांटिटी को राउंड फिगर कर देते हैं, हो सकता है इसके वजह से भी प्रॉब्लम आ रहा हो। दोस्तों देखो लाइवली आपके सामने का है, जो कि रिवॉल्ट डेटा जो प्रॉब्लम आ रहा था उसको हमने क्या किया, पॉइंट हटा दिए। तो ये जो ऑर्डर है हमारा ये कंप्लीट यहाँ पे हो रहा है। तो आपके किसी के साथ में अगर प्रॉब्लम आ रहा है, रिवॉल्टिंग डेटा आ रहा है, तो आपको पॉइंट को हटा देना है, राउंड फिगर में ऑर्डर लगाना है। जैसे कि आप बाय कर रहे हो, सेल कर रहे हो, जो भी है वो आपको पॉइंट पॉइंट हटा देना है ताकि यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आता है। जैसे पॉइंट पॉइंट अगर हम डालते हैं तो कई बार ऑर्डर हमारा एग्जीक्यूट नहीं होता है। तो इस चीज़ को समझना है दोस्तों। सेल को ऑर्डर हम लगा रहे लिमिट ऑर्डर में। अभी लिमिट ऑर्डर दिखता का है वो भी मैं आपको बता देने वाला हूँ, यहाँ पे वो भी बताने वाला हूँ। काफ़ी सिंपल है दोस्तों, लेकिन 2-3 बार जब आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, फिर आपको अपलाइन के पीछे ही भागना पड़ेगा। अपलाइन आगे आप पीछे, इस तरीके से। लेकिन आप सीखेंगे तो टिकेंगे और आप आपके टीम को भी बता पाएंगे। और जैसे ही ऑर्डर कंप्लीट होता है तो ऊपर आपको नोटिफिकेशन आ जाता है। अभी हमारा ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है और अभी ये सेव होगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। ये देखिए नोटिफिकेशन आ गया ऊपर। तो यहाँ से आपको समझ में आता है आपका जो ऑर्डर है वो कंप्लीट हुआ है क्या। ये जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसमें जो पॉल हमें लगा है वो डेबिट हो चुका है। तो चलिए ये हमारा जो है ना मिसिंग रिवॉल्ट डेटा ही आ रहा है, ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है। चलिए फिर से एक बार सेल को टच कर देंगे और यहाँ पे तो चलिए खैर हो सकता है कुछ एरर हो, जैसे कि पिछली बार भी ये प्रॉब्लम हमें आई थी और अभी भी शायद वही प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है। तो इसको 2-3 बार अगर आप करते हैं। दोस्तों कुछ चीज़ बताना चाहता हूँ आपको इसमें से। देखिए जो क्वांटिटी था हमारा, जिससे कि ये 11 कुछ समथिंग था, तो अभी कुछ 1.5 SC का ऑर्डर लग चुका है, बाकी ये यहाँ पे बैलेंस बता रहा है, ठीक है ना।
तो ये कभी कभार क्या होता है, समय ले लेता है। चलिए फिर से हम लगा के देखेंगे इसको। जैसे कि हमने $10 का प्राइस डाला और इसको 100% कर देते हैं, लेकिन इसको हमें क्या करना है, ऊपर की जो पॉइंट है वो हटा देने, सेल को टच कर देना है। चलिए फिर से हमारा ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। भी हो सकता है ये कई बार क्या होता है कि हम ऑर्डर अगर मान लो कि हमने 10 का लगाया तो उसमें से 1.5 लग गया और बाकी का ऑर्डर नहीं लगा, तो उसको हमें रिपीट करना पड़ता है। अभी भी देखिए मिसिंग रिवॉल्ट डेटा आ रहा है, लेकिन जो 1.5 SC का जो ऑर्डर लगा उसको हम देख लेते हैं। चलिए इसको हम हटा देते हैं और ये देखो हम आ गए हैं ऑर्डर हिस्ट्री में। यहाँ पे क्या है, ओपन ऑर्डर और ये ओपन हिस्ट्री है। तो ओपन ऑर्डर को हम टच करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमने जो प्राइस लगा है वो $10 का लगा है। सॉरी, हमारा पूरा ही ऑर्डर लग गया है दोस्तों। यहाँ पे देखिए टाइप क्या है, लिमिट है, और प्राइस क्या है, $10 का है। अमाउंट कितना है, 11 है, और यहाँ पे ये ऑर्डर हमारा लग गया है। ठीक है ना। अगर आप कुछ कारणवश ऑर्डर अगर कैंसिल करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो एक्शन का बटन आपको मिल जाता है और यहाँ पे जैसे कैंसिल को आप टच कर देंगे एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉल हो जाएगा और आपका ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा और आपका जो SC है आपके अकाउंट में फिर से क्रेडिट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लिमिट ऑर्डर या ऑर्डर लगा सकते हैं। तो आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आया होगा बहुत सारी चीज़ें आज की इसमें, कि कई सारे लोगों का कमेंट था कि सर ऑर्डर कैसे लगाना है या फिर हमें टीयर एक्सचेंज करने हैं। जो जो साइट हुई है तब से हमने पूरा ये ट्यूटोरियल नहीं बनाया था। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों चलिए आज के लिए इतना ही। अगली बार कुछ नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय मेटाफोर्स।